क्या योगा बच्चों के लिए ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अभी-अभी मैंने एक्चुअली कुछ समय से ही बच्चों की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। पहले मैं बड़ों को ही ट्रेन करती थी। पर मुझे ये फ़ील होता है कि जो हमारा फाउंडेशन है, यदि वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा फ्यूचर हमारा मतलब ओल्ड एज तक हम सेट रहेंगे। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो नॉर्मली 30s, 25 से लेके 50-60 तक आया करते हैं। ये बहुत समय से चल रहा है कि यही लोग अधिकतर फिटनेस की तरफ आते हैं और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी लेकर आते हैं कि स्ट्रेस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, माइंड पर कंट्रोल नहीं है। तो यदि हम बच्चों को इतनी कम एज से उनको योग प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो ये जो डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, उनको बहुत कामली हैंडल करना बचपन से ही सीख जाएंगे। और आजकल तो मतलब आपको सबको ही पता है कि लाइफ धीरे धीरे टफ होती ही जा रही है, तो बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। स्पेशली स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन, मतलब मेरे पास जो 25 से ऊपर आ रहे हैं ना, तो वो तो सब स्ट्रेस वाले ही आते हैं। अधिकतर लोगों को स्ट्रेस रहता ही है, तो वो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट यहीं सीख जाएंगे कि वहां तक पहुंचना ही ना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन में ही योग प्रैक्टिस कराना चाहिए, तो वो फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे और अपने अपने फुल ऑप्टिमम आउटपुट के साथ वर्क कर पाएंगे। बट आजकल के जो पेरेंट्स हैं, हम्म। वो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वो कोई स्पोर्ट्स सीख ले, कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख ले। बट उनका इस साइड इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता कि वो अपने बच्चों को योगा सिखा दें। वही मैं आपको बोलती हूँ ना, योग इज जस्ट अ लाइफस्टाइल। और हमने यदि आज से, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, हमने बच्चों को ये लाइफस्टाइल दे दी, तो चाहे फिर वो स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सीखें, वो जो भी करेंगे ना वो बेस्ट करेंगे। बिकॉज वो सीख जाएंगे कि कैसे मुझे अपने फुल पोटेंशियल को यूज करना है। तो योग एक लाइफस्टाइल है। आपने यदि अपनी लाइफस्टाइल ऐसी कर ली, बचपन से ही बच्चों को जैसे ब्रश करने की आदत डालते हैं ना हम, ऐसे योग की आदत डाल दी, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, एक लाइफस्टाइल बना दिया कि करना ही है आपको, तो फिर वो चाहे कुछ भी करें, वो बेस्ट ही करेंगे। ऐसे 4 योगा जो हर बच्चे को हर दिन करना चाहिए। बच्चे को सबसे फोकस के लिए एक बैलेंसिंग पोज एवरीडे करना चाहिए। बैलेंसिंग पोज से फोकस आएगा। सेकंड, स्ट्रेंथ के लिए एक पोज करना चाहिए एवरीडे। तो एनी धनुरासन जो उसकी स्पाइन पर भी वर्क करे, या फिर एनी पोज जिसमें उसको स्ट्रेंथ पर वो थोड़ा वर्क कर पाए। थर्ड, उसको प्राणायाम एवरी डे करना चाहिए, भले वो अनुलोम विलोम करे, एक बेसिक ब्रीदिंग हैबिट उसकी होनी चाहिए, प्राणायाम करे मन पर कंट्रोल लाने के लिए। एंड फोर्थ, उसको थोड़ी देर बैठ के कुछ चैंटिंग, या यदि वो मेडिटेट करना सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ओम चैंट या भ्रामरी जो चैंट है, नाद योग, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये 4 चीज यदि वो रेगुलर करते हैं, तो वो एक अपने लिए उसने अपना कैप्सूल डिजाइन कर लिया है जो उसके लाइफ टाइम काम कर सकता है। आपने बोला कि बच्चों को 4 एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। आजकल का जो ट्रेंड है, जो मैं देखता हूँ कि जिम में लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए, बॉडी को टोन करने के लिए। तो क्या योगा से बच्चे या बड़े अपनी बॉडी को भी टोन कर सकते हैं? मसल्स ऑब्वियसली। बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। अ, योग में जो हमारे पोजेस होते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ पर, फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मतलब जैसे ये मिथ है एक्चुअली, लोगों को लगता है योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करता है, बिकॉज यूजुअली क्या होता था पहले, पार्क्स में अधिकतर योगा सबसे ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेट होता था। वहां पे जो लोग होते थे, वो उन्होंने जो सीखा स्ट्रेचिंग करना नॉर्मल, वो सिखाते रहते थे नॉर्मली, जो जनरल पार्क्स में होता था। तो वो अधिकतर फ्लेक्सिबिलिटी पे ही काम कराते रहते थे, वो ज्यादा चैलेंजिंग पोजेस नहीं कराते थे। बाकी हमारे बहुत सारे पोजेस हैं, जैसे प्लैंक पोज, वीरभद्र आसन, बहुत सारे वारियर पोज। तो ये बहुत सारे पोजेस हैं जो हमारी स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं, ये स्टैटिक होते हैं। जब भी हम कोई चीज को होल्ड करके रखते हैं, तब हम उस मसल पे वर्क करने लग जाते हैं। जब हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, वापस ला रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, वापस ले जा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं, तब हम उस एरिया पे सर्कुलेशन में वर्क कर रहे हैं।
उस एरिया के सर्कुलेशन में। जैसे कि एक्सरसाइजेज होती है ना जो रेपिटेशन के साथ की जाती हैं, तो वो हम उसके सर्कुलेशन पे वर्क कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज को होल्ड करके रख रहे हैं, मतलब हम उसकी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं। तो योग में ऐसे बहुत सारे पोजेज हैं जिसमें हम स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं और हम अच्छे से मसल गेन कर सकते हैं।